जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो अक्सर ही संबोधित करने के लिए जनता के सामने आते हैं और हाल फिलहाल के वक्त में तो वो काफ़ी बार बैक टू बैक संबोधित करते आए हैं जनता को। लेकिन आज जब वो भावुक होकर जनता को संबोधित करने आए, जनता के सामने एक संदेश लेकर आए, तो बिल्कुल सुर्खियां बन गई। ऐसा लगा जैसे कि जिसका बहुत वक्त से इंतज़ार हो रहा था, पिछले 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे किसान भाई, किसान आंदोलन करने वाले जो किसान वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, उस स्ट्रगल का अब अंत हो चुका है उनके इस संबोधन से। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने आज के संबोधन में, आज 19 नवंबर को जो उन्होंने संबोधन दिया, उसमें उन्होंने बहुत ही भावुक तरीके से कहा कि जो 3 कृषि कानून है उसको हमारी जो सरकार है वो वापस ले रही है। बस फिर क्या था, एकदम से सनसनीखेज बयान बन गया। हर जगह इसको लेकर बहुत सारे बयानबाजियां होने लगी। बहुत सारे यहाँ जो इन्होंने फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने जो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, वो अभी के वक्त पर काफ़ी सुर्खियों में है ये खबर। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि वो जो है इन 3 कृषि कानूनों को किसानों के सामने वो बेहतर तरीके से समझा पाने में प्रयास उनका पूरा नहीं हो पाया। उनकी सरकार उनके सामने इस 3 कृषि कानून को समझा नहीं पाई, किसानों को समझा नहीं पाई। कई दौर की बातचीत हुई लेकिन कोई उसका कंक्लूजन नहीं निकल पाया। आपको बता दें कि पिछले साल से ही 2020 से ही इस 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जगह जगह के देश भर के जो किसान हैं वो काफ़ी वक्त से, पिछले साल से ही गर्मी आई, ठंड आई, फिर गर्मी आई, फिर ठंड आई, बहुत वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। इस किसान जो कृषि कानून है ये तीनों, इसको वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई किसान जो है वो मारे गए। तो आज की डेट में इन 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तक कहा कि मैं आग्रह करता हूं किसान भाइयों से कि वो जो अब अपना आंदोलन है उसको ख़त्म कर दें। उसको ख़त्म करके, आज आपको बता दें कि आज गुरु नानक जयंती भी है, आज गुरु पूर्णिमा है, तो उन्होंने इसको कोट करते हुए कहा कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज नानक जी का जन्म दिवस है, तो आज के दिन वो अपने घर जाएं, आंदोलन को ख़त्म करें जो किसान भाई हैं। और उन्होंने इसके साथ साथ जनता से माफ़ी भी मांगी कि वो इस कानून को सही तरीके से किसानों के आगे नहीं रख पाए। खैर, अब ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, इसको कह सकते हैं कि एक तरफ किसान थे इस कानून को लेकर के, इस कानून के अगेंस्ट, और दूसरी तरफ जो है वो सरकार थी, वो केंद्र सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक कदम भी पीछे हटने को राजी नहीं थे। लेकिन आज जब सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब ये कृषि कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप कहीं पे आप एकदम जमे हुए हैं कि ये कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, इसमें तोड़ मड़ोड़ नहीं करेंगे, इसको बदला नहीं जाएगा, और एकदम अचानक से नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि फैसला लिया गया है कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो शीतकालीन सत्र संसद में शुरू होने वाला है, उसमें जो ये 3 कृषि कानून हैं उसको वापस लेने का पूरा जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म करने को लेकर प्रक्रिया जो है उसको शुरू कर दिया जाएगा संसद के शीतकालीन सत्र में। हालांकि आप देखेंगे कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, वैसे ही जो है प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। राकेश टिकैत ने इस बारे में कहा। इसके अलावा जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, जो कि एक विपक्ष की आवाज़ के तौर पर लगातार किसानों के साथ बोलते रहे हैं, किसानों के सपोर्ट में बोलते रहे हैं, तो उन्होंने भी इस ऐलान के बाद, नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चाहे वो
पंजाब के पूर्व सीएम क्यों ना हो, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उन्होंने भी इस ऐलान के बाद नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है। आपको मैं पहले वो प्रतिक्रियाएं बता देती हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ी बात है कि जिस चीज़ के लिए किसान इतने वक्त से आंदोलन कर रहे थे, कई किसान इस आंदोलन में मारे भी गए, तो उसके बाद इस इतना बड़ा ऐलान होना, इतना बड़ी बात होना, ये इसकी प्रतिक्रियाएं जानना बहुत ज़रूरी है। राकेश टिकैत जो हैं वो उन्होंने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर बातचीत करे। इसके अलावा जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी हैं, उन्होंने ट्वीट करके उनके फैसले के बाद, ऐलान के बाद कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो और जय हिंद का किसान। इसके अलावा आगे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बढ़िया खबर, पीएम का शुक्रगुजार हूँ, नरेंद्र मोदी जी हर पंजाबी की मांग को मानने और गुरु नानक जयंती के पवित्र अवसर पर 3 काले कानूनों को निरस्त करने के लिए मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानी के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। तो ये पूरा प्रतिक्रिया आई है। विपक्ष जो है वो इसको बहुत ज़ोरों शोरों से ले रहा है कि भले ही देर से ये फैसला लिया गया है, लेकिन अच्छा फैसला है। और अगर आप पॉलिटिकल तरीके से इसको देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसको ऐलान को वापस लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अभी यूपी में और पंजाब में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो लोकसभा के चुनाव की तरफ भी खोलता है। तो कोई भी चांस सरकार लेना नहीं चाहती। अगर पॉलिटिकल नज़रिए से इस ऐलान, इस कानून के वापस लेने के बारे में आप अगर सोचेंगे, तो इसके पीछे आपको साफ साफ दिखेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका किसान आंदोलन का बहुत प्रभाव है। इस कृषि कानून के अगेंस्ट बहुत किसान थे। उधर वोटों का कहीं झटका न लग जाए बीजेपी को, तो और केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो इसका बहुत बड़ा असर था, पॉलिटिकल तरीके से भी बहुत बड़ा असर था। आप देखेंगे पंजाब के जो किसान हैं, हरियाणा के जो किसान हैं, वो बहुत संख्या में इस आंदोलन में, इस कृषि कानून के अगेंस्ट इस आंदोलन में थे, आंदोलन में अभी भी लगे हुए हैं। तो पंजाब में भी इलेक्शन है, तो कोई भी चांस जो है सरकार वो लेना नहीं चाहेगी। और अब जब इस कृषि कानून को वापस लेने के लिए ऐलान जब नरेंद्र मोदी ने खुद सामने आकर किया है, तो जाहिर बात है कि इस कानून को वापस ले लिया जाएगा। हालांकि अभी प्रक्रियाएं शुरू नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा है कि शीतकालीन सत्र का जो संसद का जो शुरू होगा सत्र, उसमें इसको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी आगे देखना होगा कि इस कृषि कानून के ऑप्शन में क्या सरकार करेगी, क्योंकि सरकार भी यूं ही कदम पीछे कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर अभी की जो सुर्खी है वो ये है कि इस कृषि कानून को आखिरकार वापस ले लिया गया। आखिरकार आप कह सकते हैं कि आंदोलन जो है सफल रहा। हालांकि पूरी तरह से औपचारिक तरीके से इस कानून को वापस लेने का जो प्रोसेस है उसको पूरा करना अभी देखना होगा कि ये पूरा कब होता है। अगर क्या शीतकालीन सत्र में हो जाता है, क्या नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो बिल्कुल एकदम सही है। इस वीडियो में इतना ही। कृषि कानून से जुड़ी जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।